हेलो बच्चों। आज हम बेटा देखो, वीडियो लेक्चर फर्स्ट हमने बात कर चुका है। ठीक है, सेकंड हो चुका था। फर्स्ट में हमने न्यूट्रिशन पढ़ा था, सेकंड में हमने ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट या फोटोसिंथेसिस के बारे में अच्छे से पढ़ा था। थर्ड वीडियो लेक्चर है बेटा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो बात करने वाले हैं हम लोग फर्स्ट। ओके, देखिए आज का टॉपिक है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। टुडे वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो देखो बेटा, ये तो कंप्यूटराइज हमारा डायग्राम है, जिसमें हमने यहाँ पे ये माउथ वाला पार्ट है जिसमें टंग दिखाया गया है। माउथ को बक्कल कैविटी बोली जा रही है। देन एक फूड पाइप को इसोफेगस बोला जा रहा है। ठीक है, उसके बाद एक मस्कुलर ऑर्गन जे शेप का या सी शेप बोल सकते हो, जिसको स्टमक बोला जा रहा है। देन ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्ट होगा। आफ्टर दैट लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्ट होगा एंड देन एनस। ठीक है, और ये एसेसरी ग्लैंड हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाते हैं। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम, ठीक है बेटा, ये हमारा क्या हो गया, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम। ओके, देखो बेटा, दिस इज माउथ। इसे क्या बोलोगे आप? माउथ कहोगे। माउथ का ये वाला हिस्सा जहां पे टंग लोकेटेड है, दिस इज नोन एज ओरल कैविटी। एंड दिस इज पार्ट इज नोन एज फूड पाइप और ईसोफेगस। दिस इज नोन एज ईसोफेगस। ईसोफेगस ओपनिंग होती है मस्कुलर जे शेप स्ट्रक्चर में, जिसको क्या बोला जाएगा बेटा? स्टमक। व्हाट वी से दैट इट इज स्टमक। स्टमक, ठीक है, किससे कनेक्ट होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट से कनेक्ट होगा। पहला हमने बताया बेटा माउथ। ठीक है, माउथ जो है वो इसोफेगस, सेकंड हो गया आपका इसोफेगस। ठीक है, एंड आफ्टर दैट स्टमक। थर्ड आप पॉइंट ले लोगे स्टमक, राइट। आफ्टर दैट ये हमारा किससे कनेक्ट होगा? गॉल ब्लैडर से। यहाँ पे क्या पाया जाएगा? गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर, ठीक है, गॉल ब्लैडर किससे कनेक्ट है? लीवर से। दिस इज अ लार्जेस्ट, दिस इज नोन एज लार्जेस्ट लीवर। लीवर इज अ लार्जेस्ट ऑर्गन, लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी। क्या बोलोगे? लीवर जो है हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है। ठीक है, लार्जेस्ट क्या पार्ट मतलब ग्लैंड है। ठीक है, कौन सी ग्लैंड बेटा? एक्सोक्राइन या एंडोक्राइन ग्लैंड? इट इज एक्सोक्राइन ग्लैंड। इट इज लार्जेस्ट पार्ट इन आवर बॉडी। लार्जेस्ट ग्लैंड एक्सोक्राइन ग्लैंड, जो क्या सिक्रीट करता है? इट सिक्रीट बाइल। व्हाट इज सिक्रीट? बाइल जूस। ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं है, इट इज अ डाइजेस्टिव जूस। इट, ठीक है, बाइल इज डाइजेस्टिव जूस, जूस नॉट अ एंजाइम। इट स्टोर इनसाइड द गॉल ब्लैडर। कहाँ स्टोर होता है? इट स्टोर इनसाइड द गॉल ब्लैडर। कहाँ पे स्टोर होते हैं बेटा? इट स्टोर इनसाइड द गॉल ब्लैडर। एंड गॉल ब्लैडर की जो कनेक्टिंग होती है वो किससे होती है? पेंक्रियाटिक डक्ट से कनेक्ट होती है। और दिस इज अ पेंक्रियाज। इसे क्या बोला जाएगा? दिस इज पेंक्रियाज। पेंक्रियाज इज अ सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड एंड मिक्स ग्लैंड। पेंक्रियाज को क्या बोलते हैं? मिक्स ग्लैंड। इट इज ऑल्सो नोन एज मिक्स ग्लैंड। वाई वी से दैट इट इज अ मिक्स ग्लैंड? रीजन बिहाइंड इट, इट सिक्रीट digestive enzymes, digestive enzymes and hormone.
दैट्स वाई इसको मिक्स ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। ये डाइजेस्टिव एंजाइम कौन सी डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करता है बेटा, तो 3 तरह के डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रीशन करता है। पहला है कौन सी, फर्स्ट, तो आप बोलोगे एमाइलेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। ये 3 टाइप के डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रीशन करता है, ठीक है। और हार्मोन में बेटा इंसुलिन, ठीक है, विच मेंटेन द शुगर लेवल इनसाइड द बॉडी। एंड ये जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडिनम पार्ट हो गया, ड्यूडिनम से क्या अटैच है, पेंक्रियाटिक डक्ट, और ड्यूडिनम की ओपनिंग होती है किसमें, सेकेंड पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के सेकेंड पार्ट में ओपनिंग होती है, ओके। देखो ये वाले हिस्से को हमने स्मॉल इंटेस्टाइन को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहले हम लार्ज इंटेस्टाइन को कंप्लीट कर लेते हैं, ओके। ये लार्ज इंटेस्टाइन देन रेक्टम, ठीक है। ये जो बनाया बेटा ये लार्ज इंटेस्टाइन है, इट इज अ लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। यहाँ पे बेटा आपको मिलेगा स्मॉल इंटेस्टाइन, कलर चेंज कर लेते हैं। ये जो एरिया है ये किसका है बेटा, लार्ज इंटेस्टाइन का है, दिस इज द लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। ये वाला जो एरिया बता रहे हैं ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, और ये जो एरिया मैंने बनाया है लार्ज इंटेस्टाइन है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको 3 पार्ट देखने को मिल रहे हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। देखो सेकेंड पार्ट का नाम है ड्यूडिनम। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है बेटा वो 3 पार्ट में डिवाइड होगी, कौन कौन सी, ड्यूडिनम, जीजिनम, इलियम। इलियम सबसे लार्जेस्ट पार्ट होगा, ठीक है। ड्यूडिनम जो होगा वो कनेक्ट होगा पेंक्रियाटिक डक्ट से, तो ड्यूडिनम, देन जीजिनम एंड इलियम एंड यूलियम, इलियम, ठीक है। ड्यूडिनम, जीजिनम, इलियम। लार्जेस्ट पार्ट जो है, लार्जेस्ट इंटेस्टाइन जो है हमारी वो किससे कनेक्ट है, सीकम, कोलन एंड रेक्टम। सीकम ये एरिया सीकम, देन कोलन, रेक्टम, रेक्टम में, रेक्टम छोटा होता है जहां अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स स्टोर होते हैं बेटा, तो यहां पे हो जाएगा सीकम, कोलन एंड रेक्टम। 3 पार्ट हैं हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के, और लास्ट में आता है एनस, ओके। दिस इज अ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम डायग्राम, ओके। तो देखो फर्स्ट पॉइंट माउथ, माउथ के बाद फूड पाइप, फूड पाइप इज नोन एज इसोफेगस, इसोफेगस के बाद फूड कहाँ ट्रेवल करके जाएगा, स्टमक के अंदर। स्टमक किससे कनेक्ट होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन से। स्मॉल इंटेस्टाइन बेटा कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, ड्यूडिनम, जीजिनम एंड इलियम, 3 पार्ट में डिवाइड हो रही है। आफ्टर दैट लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्ट हो रही है, यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्शन हो रही है। इस लार्ज इंटेस्टाइन में 3 पॉइंट्स, 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर रहे हैं, सीकम, कोलन एंड रेक्टम में, ठीक है। एंड आफ्टर दैट एनस लास्ट। तो ये हम बोल सकते हैं ये जितने पार्ट्स आपने पढ़ा ये सब एलिमेंट्री कैनाल है। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या मिलेगा बेटा आपको, एलिमेंट्री कैनाल, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल में हम पढ़ेंगे इट इज 9 मीटर लॉन्ग ट्यूब, इट इज 9 और 9.5 मीटर लॉन्ग ट्यूब। जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है वो 9 और 9.5 मीटर लॉन्ग ट्यूब से बनी हुई है, ठीक है। जिसमें आप क्या पाओगे, माउथ, माउथ से बेटा किस में जा रहा है, इसोफेगस, इसोफेगस से कहां जा रहा है, स्टमक, स्टमक से कहां पढ़ रहे हो आप, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के देन लार्ज इंटेस्टाइन,
एंड लार्ज इंटेस्टाइन के बाद बेटा एनस। तो ये हमारे एसेसरी पार्ट हो गए डाइजेस्टिव सिस्टम के, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की हमारे क्या हो गए एसेसरी पार्ट। ठीक है, पहला है माउथ, सेकेंड है इसोफेगस, थर्ड है स्टमक, फोर्थ है स्मॉल इंटेस्टाइन, फिफ्थ बेटा लार्ज इंटेस्टाइन, एंड देन हम बोल सकते हैं एनस। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन करके हमें इसे कंप्लीट करना है। अगर वन बाय वन करके हम इन चीज़ों को पढ़ डालते हैं तो ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। और यू नो दैट कि ह्यूमन बींग्स जो होते हैं होलोजोइक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, कैसे ऑर्गेनिजम्स हैं ह्यूमन बींग्स? होलोजोइक ऑर्गेनिजम्स हैं। दैट इज वाई इसमें इंजेशन होगा, डाइजेशन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, एसिमिलेशन होगा एंड एजेशन होगा। ठीक है, तो एब्जॉर्ब देखो, टेकिंग फूड इनटू द माउथ बाय द हेल्प ऑफ हैंड या व्हाटएवर। तो जिस प्रोसेस से हम फूड को माउथ में ले आ रहे हैं, इंजेशन। ठीक है, इसोफेगस में नो डाइजेशन, याद रखिएगा कोई डाइजेशन इसमें इसोफेगस में नहीं होता है। यहाँ पे पेरिस्टॉल्टिक मूवमेंट होती है, वो भी कंस्ट्रक्शन एंड एक्सपेंशन के वजह से। वहाँ की मसल जब कंट्रैक्ट होती है और एक्सपैंड होती है तो ड्यू टू दिस मूवमेंट इज कॉज पेरिस्टॉल्टिक मूवमेंट, और उस मूवमेंट के वजह से फूड ओरल कैविटी से, ठीक है, फेर्निक्स बोल सकते हो, फेर्निक्स से, ठीक है, जो हमारी फेर्निक्स वाली पार्ट है वो किससे कनेक्ट है? देखो यहाँ पे इस डायग्राम में समझ में आ जाएगा। जो ईसोफेगस है, यहाँ की जो मसल्स है, ये हमारी ईसोफेगस 2 या 3 सेंटीमीटर की होती है। ठीक है, जिसमें जो हमारी ईसोफेगस है 25 सेंटीमीटर लाइक दैट। ठीक है, जो ईसोफेगस है, यहाँ की जो मसल्स हैं वो कौन सी क्या कॉज करती हैं? पेरिस्टॉल्टिक मूवमेंट कॉज करती हैं। ये मूवमेंट कैसे होती है? जब यहाँ पे यहाँ की मसल कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स होती हैं। ठीक है, और ये फूड को क्या करती हैं? जिगजैग मूवमेंट के हेल्प से इसको पुश कर देती हैं स्टमक के अंदर। तो दिस टाइप मूवमेंट इज नोन एज पेरिस्टॉल्टिक मूवमेंट। इस टाइप के मूवमेंट को बोला जाता है पेरिस्टॉल्टिक मूवमेंट, राइट? ओके, देन स्टमक, स्टमक में एंजाइम्स का सिक्रीशन होगा। ठीक है, म्यूकस, डाइजेस्टिव एंजाइम्स लाइक पेप्सिन, म्यूकस एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसलिए स्टमक कैसा मीडियम हो जाएगा? एसिडिक मीडियम हो जाएगा। एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में भी बहुत सारे एंजाइम का सिक्रीशन होगा, जहां पे फूड कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाएगा इनटू सिंपलर फॉर्म में। लार्ज इंटेस्टाइन में बेटा वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, यहाँ पे कोई डाइजेशन नहीं होता है, डाइजेशन आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाता है। माउथ से स्टार्ट होता है डाइजेशन, स्टार्ट फ्रॉम माउथ एंड कंप्लीट इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन हमारा कंप्लीट हो जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में हम अगर आए तो यहाँ पे बेटा सिर्फ वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा, या कुछ विटामिन या मिनरल्स रह गए हो तो उनका एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, एंड कुछ समय के लिए रेक्टम में फूड क्या होगा? अनडाइजेस्टेड फूड स्टोर होंगे और एनस के थ्रू इसको आउट कर देगा। ठीक है, तो इन्हीं को हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो सबसे पहले है बेटा माउथ। ओके, एलिमेंट्री कैनाल का फर्स्ट पार्ट क्या है? हमारा माउथ है। जो माउथ को हम क्या बोलते हैं? बक्कल कैविटी बोला जाता है। माउथ इज ऑल्सो नोन एज बक्कल कैविटी। ठीक है, माउथ के अंदर आप क्या क्या पाओगे? देखो, जो माउथ, जो एलिमेंट्री कैनाल है, वो ह्यूमन बींग्स में जो एलिमेंट्री कैनाल आपको देखने को मिल रहा है, क्या क्या मिलके बना है एलिमेंट्री कैनाल बेटा? एलिमेंट्री कैनाल बना है माउथ, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। ये तो हो गया एलिमेंट्री कैनाल। और एसेसरी ग्लैंड भी पाए जाते हैं जो सिक्रीशन, एंजाइम एंड जूस का सिक्रीशन करते हैं, जिसके वजह से फूड क्या होती है? सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होती रहती है, राइट? तो देखिए, माउथ में सबसे पहले कौन सा डाइजेशन होगा? व्हाटएवर पहला प्रोसेस है इंजेशन। इंजेशन, तो व्हाटएवर बी टेक इनटू द माउथ, ठीक है, अ फूड विच इन, क्या बोलोगे? जो भी चीजें हम अपने माउथ में ले आते हैं उन चीजों को क्या बोलते हैं? इंजेशन। व्हाट वी से दैट? इंजेशन। मतलब टेकिंग फूड इनटू द माउथ इज नोन एज इंजेशन। टेकिंग फूड इनटू द माउथ, इनसाइड द माउथ भी बोल सकते हो। टेकिंग फूड इनटू द माउथ या इनसाइड द माउथ इज नोन एज
ingestion. What we say that? Ingestion. Taking food into the mouth is known as ingestion. This is the process. By which process we obtain food inside the mouth. And माउथ के अंदर क्या मिलेगा बेटा? टीथ मिलेंगे, ठीक है. ड्यू टू द हेल्प ऑफ दिस टीथ वी दिस फूड, हम फूड को क्या करते हैं? कट करते हैं, क्रशिंग करते हैं, ठीक है, ग्राइंडिंग करते हैं, च्यू करते हैं, ठीक है. विद द हेल्प ऑफ टीथ वी यूटिलाइज द complex food into simpler form. ठीक है. विद द हेल्प ऑफ टीथ, हम टीथ के हेल्प से क्या करते हैं बेटा? टीथ के हेल्प से कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, राइट. लाइक कॉम्प्लेक्स फूड, मान लीजिए एप्पल था, आपने खाया, इसको सिंपलर फॉर्म में क्या हुआ? ये टूट गया. क्रशिंग किया, च्यू किया, ग्राइंडिंग किया, जिसकी वजह से ये टीथ जो हमारे फूड हैं वो क्या हो रहे हैं? यूटिलाइज हो जा रहे हैं. अब देखो टीथ में अगर हम बात करें, जो हमारी टीथ है वो कैसी होती है, क्या स्ट्रक्चर्स है, थोड़ी सी बात कर लो यहाँ पे. ओके. दिस इज अ टूथ. इसको क्या बोलोगे बेटा? टूथ. एक है तो टूथ हो जाएगा, एक से ज्यादा है तो क्या बोलोगे? टीथ बोल सकते हो, ठीक है. और इसमें हमारी नर्व्स, ठीक है, जहां से झंझनाहट, कुड़बुड़ाहट जो आप फील करते हो, ये हमारा क्या हो गया? मसल्स हो गया. तो देखो टूथ के जो टूथ होते हैं हमारे, उनके दो पार्ट हैं. कौन कौन से बेटा? पहला पार्ट को बोलते हैं क्राउन, दूसरे पार्ट को बोलते हैं रूट. ये हिस्सा क्या कहलाएगा? रूट कहलाएगा. ये हिस्सा क्या कहलाएगा? क्राउन कहलाएगा. दिस इज नोन एज क्राउन, ठीक है. आउटर मोस्ट लेयर, जो हमारा आउटर मोस्ट लेयर है टूथ का, ठीक है, दिस पार्ट जो व्हाइट वाला पार्ट है उसको इनेमल बोलते हैं. इट इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी. हमारे बॉडी में सबसे हार्डेस्ट पार्ट, बोन से भी ज्यादा हार्डेस्ट पार्ट कौन सा है? इनेमल है, ठीक है. हार्डेस्ट पार्ट क्या बोलोगे बेटा? इट इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी इज नोन एज इनेमल. एंड सेकेंड हार्डेस्ट पार्ट इन आवर बॉडी डेंटाइन, इसी की सेकेंड लेयर होगी, उसको क्या बोलोगे? यहाँ पे फर्स्ट लेयर, सबसे आउटर कवरिंग जो व्हाइट कलर का दिख रहा है वो क्या है? इनेमल है, ठीक है. और जो आपको उसके अंदर एक लेयर के नीचे दूसरी लेयर आएगी उसको क्या बोलोगे? डेंटाइन. इट इज अ सेकेंड हार्डेस्ट पार्ट इन आवर बॉडी, सेकेंड हार्डेस्ट पार्ट, ठीक है. अब देखो डेंटाइन के बाद देखो क्या मिलेगा बेटा? पल्प कैविटी मिलेगी, PULP, पल्प कैविटी. पल्प कैविटी के अंदर क्या मिलेगा बेटा? आपको ब्लड वेसल्स मिलेंगे और नर्व्स मिलेंगे, जिसके वजह से आपको गर्म पानी, ठंडा पानी या दुखता है, पेन होता है, वो किसके वजह से होता है? इसी नर्व सेल्स के वजह से होता है, ठीक है. तो यहां पे क्या बोल दोगे? नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट, ठीक है. कभी कभी देखते हो दांतों से ब्लड आने लगता है, वही ब्लड वेसल्स के डैमेज होने से दांतों में क्या आने लगते हैं? ब्लड्स आने लगते हैं, ठीक है. और आपको पेन भी होता है तो वो नर्व सेल के वजह से आते हैं. तो नर्व सेल्स और ब्लड वेसल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? पल्प कैविटी के अंदर, ठीक है. ओके, ये हो गया हमारा टूथ का डायग्राम, ठीक है. सबसे आउटर कवरिंग क्या है बेटा? इनेमल, जो व्हाइट कलर की होगी, हमारे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होगा. सेकेंड जो होगी डेंटाइन है, जो सेकेंड हार्डेस्ट पार्ट है हमारे बॉडी का, ठीक है. देन पल्प कैविटी. और देखो जो व्हाइट पार्ट आपको मसल्स के बाहर दिखता है वो क्राउन है, ठीक है. आप माउथ में देखोगे मिरर के सामने तो आपको जो पार्ट दिखेगा टीथ का वो क्राउन होगा. और जो रूट होते हैं वो बेटा मसल्स के अंदर भरे होते हैं, ठीक है, इनसाइड द, ठीक है. यहां पे क्या पाए जाएंगे? मसल्स होंगे, उस मसल्स के अंदर ये रूट इंसर्ट होता है, राइट. तो ये हो गया हमारा टूथ का स्ट्रक्चर. अब देखो यहां पे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं.
हाउ नंबर ऑफ टूथ पूछा जाता है, नंबर ऑफ टीथ इन एडल्ट ह्यूमन बीइंग्स इन, देखो हमारे पास ह्यूमन बीइंग के पास दो तरह के टूथ पाए जाते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एज। देखो पहला होता है मिल्क टीथ और सेकेंड होता है परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ, जो मिल्क टीथ हैं उनके नंबर आप पूछे जाते हैं जो 12 इयर्स के बेबीज में मिल्क टीथ कन्वर्ट होने लगते हैं परमानेंट टीथ में। मिल्क टीथ जो होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, परमानेंट टीथ। तो देखो जो हमारे एडल्ट ह्यूमन बीइंग्स में जो टीथ पाए जाते हैं उनको कैसे याद करोगे कि टीथ कौन कौन से टीथ हैं और उनके क्या नाम हैं, ठीक है। हमारे माउथ में 4 तरह के टीथ पाए जाते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। मोलर एंड प्रीमोलर ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। तो देखो बेटा कौन कौन से हमारे टीथ हैं, हमने बताया, क्या नाम बताया आपको, ICPM बोल सकते हो, ICPM याद कर लो। क्या है, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। 4 तरह के टीथ पाए जा रहे हैं हमारे माउथ में। देयर आर 4 टाइप ऑफ टीथ, विच वन, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर। ओके, बच्चों में देखो आपको इंसीजर मिलेगा, कैनाइन मिलेगा, प्रीमोलर्स नहीं मिलेंगे, मोलर्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो इनका डेंटल फॉर्मूला आपसे पूछा जाता है, कैसे याद रखोगे, 42, 46, ठीक है। इन बच्चों में कितना होता है, 20 टीथ। एडल्ट्स में कितने हैं, 32, ठीक है। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मिल्की टीथ, मिल्की टीथ का क्या फॉर्मूला होगा, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर मिसिंग है तो वहां 0 0 हो जाएगा बेटा। देखो पहले इसका लिख लो, इसका इजिली लिख लोगे। यहां पे क्या करो, डिवाइड कर दो, यहां पे 2 2 3 3, देखो याद रखोगे 32 42 46 से इसको कर लो 2, इसको डिवाइड कर लो, 2 and 2 1 and on 4 को फिर 2 and 2 and 6 को 3 and 3 इंटू 2 इक्वल टू 32, राइट। अब देखो हमने ये क्या लिखा बेटा, अपर जॉ एंड लोअर जॉ। हमारे माउथ में 2 जावा पाई जाती हैं, माउथ में कितनी जावा है, माउथ है 2 जावा, अपर जॉ एंड लोअर जॉ। अपर जॉ डज नॉट मूव, अपर जॉ क्या है, मूव नहीं करता है, लोअर जॉ क्या करता है, मूव करता है। इसी मूवमेंट के वजह से हम फूड को च्यू कर पाते हैं, ग्राइड कर पाते हैं और स्पीक कर पाते हैं, अदरवाइज हम ये प्रोसेस बिल्कुल नहीं कर पाते, ठीक है। चलो तो ये हो गया एडल्ट ह्यूमन परमानेंट टीथ का फॉर्मूला, दिस इज अ परमानेंट टीथ फॉर्मूला। और जो बच्चों में टीथ पाई जाएगी बेटा वो क्या हो जाएगी, देखो यहाँ पे हमने बोला, देखो यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 2/2 लिख लो, ठीक है। कैनाइन सेम रहेगी, चेंज नहीं होगा, प्री मोलर होगा ही नहीं तो 0 0 कर लो। मोलर में बेटा इसमें 1 मोलर कम पाई जाएगी, 1 कम पाई जाएगी या 2, इसमें 1 मोलर बच्चों में कम होगा। यहाँ पे 3 3 मोलर्स दिखाया गया है, यहाँ पे मोलर्स 2 2 आ जाएगा और इनटू आप क्या करोगे 16 कर लोगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 20 टीथ आ जाएगा। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मिल्की टीथ, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ परमानेंट टीथ। ओके, क्या छूट रहा है बेटा माउथ में टीथ के लिए, तो टीथ हेल्प इन, टीथ किस में हेल्प कर रहे हैं, इट हेल्प इन फिजिकल डाइजेशन। ड्यू टू द हेल्प ऑफ टीथ हमारे माउथ में कौन सी डाइजेशन होगी, जब हम फूड को क्रशिंग करेंगे, टीयरिंग करेंगे, कट करेंगे, ठीक है। तो देखो इंसीजर क्या करता है, कटिंग टीयरिंग का काम करता है, देखो कटिंग, टीयरिंग एंड ग्राइडिंग। जो प्रीमोलर है और मोलर है दोनों ग्राइडिंग का काम करता है, ठीक है। तो जो फूड कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है ड्यू टू द हेल्प ऑफ टीथ, और इसी को बोला जाता है फिजिकल डाइजेशन। फिजिकल डाइजेशन हमारे बॉडी में सिर्फ माउथ में होता है, किसके द्वारा होता है, ओनली टीथ के द्वारा होता है, ठीक है। चलो आफ्टर दैट बेटा माउथ में क्या पाए जाएंगे, सैलिवरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं। माउथ में हमने टीथ के बारे में समझा, ठीक है, टंग मिलेगा और सैलिवरी ग्लैंड्स मिलेंगे, तो टंग के बारे में भी बात करेंगे, बट उससे पहले हम बात कर लेते हैं सैलिवरी ग्लैंड्स के बारे में। कौन कौन सी, देखो 3 पेयर सैलिवरी ग्लैंड्स आर लोकेटेड इनसाइड द आवर माउथ। हमारे माउथ में 3 पेयर सैलिवरी ग्लैंड्स हैं, उनमें से पहला ग्लैंड का नाम है
पैराट्रॉयड ग्लैंड, ठीक है। दूसरे ग्लैंड का नाम है सब मैंडिबुलर ग्लैंड, जिसको सब मैक्सियल ग्लैंड भी बोलते हैं। और तीसरे का नाम है बेटा सब लैंगुअल ग्लैंड। कौन सा बोल रहे हैं इसको? सब लैंगुअल। पहला है पैराट्रॉयड ग्लैंड, सेकेंड है सब मैंडिबुलर, थर्ड है सब लिंगुअल ग्लैंड, ठीक है। ये तीनों जो ग्लैंड्स हैं जो हमारे माउथ में स्लाइबा वाटरी सब्सटेंस पाया जाता है इज नोन एज स्लाइबा, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? स्लाइबा, वाटरी सब्सटेंस विच इज नोन एज स्लाइबा विच सिक्रीटेड बाई 3 सैलिवरी ग्लैंड। उन 3 सैलिवरी ग्लैंड का नाम याद कर लो, पैराट्रॉयड ग्लैंड, सेकेंड इज नोन एज सब मैंडिबुलर ग्लैंड एंड थर्ड इज नोन एज सब लिंगुअल ग्लैंड, ठीक है। 3 तरह के ग्लैंड्स हैं बेटा। अब लोकेशन की बात करोगे तो देखो पैराट्रॉयड ग्लैंड जो है वो हमारे ईयर के पास ट्यूब, देखो हर ग्लैंड पेयर्स में पाए जाएंगी। हर ग्लैंड्स देखो 3 सैलिवरी ग्लैंड्स हैं पेयर में। किसमें है? पेयर्स में। यहां और यहां कौन सा हो गया? पैराट्रॉयड ग्लैंड। सबलिंगुअल ग्लैंड हमारे बिलो द लोअर जावा, लोअर जावा के बिहाइंड पोस्टीरियर पार्ट पे पाया जाएगा, ठीक है, वो भी पेयर्स में होंगे। और सबलिंगुअल ग्लैंड हमारे टंग के बिलो, कहां मिलेगा? बिलो द टंग, ठीक है, विच सिक्रीट द सलाइबा, ठीक है। और इन सलाइबा 92% ऑफ वाटरी होता है। और ये माउथ को पूछा जाता है, यहाँ मस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, जो माउथ है वो माउथ में जो वाटरी सब्सटेंस सिक्रीट हुआ है वो क्या है? हम बोल रहे हैं सलाइबा है। व्हाट इज दिस? ध्यान से सुनिएगा। सलाइबा इज सिक्रीटेड बाय सैलिवरी ग्लैंड इनसाइड द माउथ। सलाइबा इज सिक्रीटेड बाय सैलिवरी ग्लैंड। वो सैलिवरी ग्लैंड कौन कौन से हैं? पैराट्रॉयड ग्लैंड। देखो सैलिवरी ग्लैंड कितने हैं? अगर नंबर में पूछोगे तो 6 हैं, अब पेयर में पूछोगे तो 3 पेयर या 6 बोलो। हाउ मेनी सैलिवरी ग्लैंड आर लोकेटेड इन आवर माउथ? 6 या इन पेयर 3 पेयर, ठीक है। विच व्हाट इज द नेम ऑफ दिस सैलिवरी ग्लैंड? पैराट्रॉयड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड एंड सब लिंगुअल ग्लैंड, ठीक है, विच सिक्रीट द सलाइबा इनटू द माउथ। अब देखो जो सलाइबा है वो 92% वाटर है इसमें, ठीक है, प्लस एंजाइम है। कौन सी एंजाइम पाई जाएगी इसमें? सैलिवरी एमाइलेज। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एंजाइम? इस एंजाइम को बोला जाएगा सैलिवरी एमाइलेज। इसका निकनेम क्या है? टाइलिन। व्हाट वी से दैट? टाइलिन। याद रखिएगा, सैलिवरी एमाइलेज आल्सो नोन एज टाइलिन, ठीक है। विच क्या काम करेगा? इट कन्वर्ट द ग्लूकोज, स्टार्च बोल सकते हो, इट कन्वर्ट द स्टार्च इनटू माल्टोज। इट कन्वर्ट द स्टार्च इनटू माल्टोज। किस फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा बेटा? ये माल्टोज के फॉर्म में कन्वर्ट करता है, ठीक है, जिसकी वजह से कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट कैसा आने लगता है? स्वीट, मीठा आने लगता है, ठीक है। और यहां पे मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है, एक तो हो गया बेटा सैलिवरी एमाइलेज सिक्रीटेड बाय सैलिवरी ग्लैंड्स विच कन्वर्ट द स्टार्च इनटू माल्टोज फॉर्म। एंड यहां पे एक सबसे मस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार बोल रहा हूं, माउथ में जो माउथ में वाटरी सब्सटेंस है, सलाइबा है, उसके वजह से माउथ का मीडियम कैसा होगा? एसिडिक होगा, बेसिक होगा, अल्कलाइन होगा। तो देखो माउथ में जो सैलिवरी एमाइलेज के वजह से ये अल्कलाइन मीडियम हो जाएगा। कैसा मीडियम है? माउथ कैसा मीडियम हो गया बेटा? अल्कलाइन मीडियम है, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो आई नो दैट कि आपने सैलिवरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा। कौन कौन से ग्लैंड है? पैराट्रॉयड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड एंड सब लिंगुअल ग्लैंड विच सिक्रीट द सलाइबा इनटू द माउथ। एंड कौन सी एंजाइम पाई जाएगी सलाइबा में? सैलिवरी एमाइलेज। इसको ऑल्सो सैलिवरी एमाइलेज ऑल्सो नोन एज टाइलिन। व्हाट वी से दैट? सैलिवरी एमाइलेज ऑल्सो नोन एज टाइलिन विच इसके ऊपर वर्क करेगा टाइलिन? स्टार्च के। क्या करेगा? माल्टोज में कन्वर्ट कर देगा। और ये माउथ को कौन सी मीडियम बना के रखेगा? अल्कलाइन मीडियम, ओके। अब माउथ में क्या मिलेगा बेटा? टीथ के बारे में आपने पढ़ लिया, ठीक है।
टिथ डुकी हाँ, टिथ कैरीज कैविटी जो होती है और टिथ डिके जो होते हैं उसके बारे में हम बात कर लेंगे मोस्टली अबाउट देम। यहाँ पे समझ लो टिथ डिके क्या होता है। जब देखो बेटा इसमें आप जैसे कोई फूड खाते हो, सपोज दैट कोई फूड आपने खाया और आप अपने दांतों का प्रॉपर केयर नहीं करते हो, ठीक है, क्या बोल रहा हूं, आप कोई फूड कंज्यूम कर रहे हो और अपने टीथ का क्या नहीं कर रहे हो, प्रॉपर केयर नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो दो प्रॉब्लम कॉज होगी, डेंटल प्लेक्यू और डेंटल कैरीज। व्हाट वी से दैट डेंटल प्लेक्यू एंड डेंटल कैरीज, दोनों में अंतर है, ध्यान से सुन लेना। डेंटल प्लेक्यू क्या होता है और डेंटल कैरीज क्या होते हैं। तो डेंटल प्लेक्यू में देखो, डेंटल प्लेक्यू में आपका टीथ अभी खराब नहीं हुआ है। टीथ मतलब जो आप मिरर में अपने टीथ को ध्यान से देखोगे, अगर एलोइस लेयर उस पे आ रही है, ठीक है, टीथ में क्या आ रही है बेटा, एलोइस लेयर इस पे आ रही है, ठीक है, तो ये समझ जाओ आपकी दांत में टीथ को क्या हो गया है, डेंटल प्लेक्यू हो गया है। वाई वी से दैट डेंटल प्लेक्यू, जो वॉट एवर वी ईट, जो कुछ हम खाते हैं वो फूड हमारे टीथ के ऊपर स्टिक हो जाता है, चिपक जाता है, ठीक है, और जिसके वजह से बैक्टीरिया जो एसिडिक फॉर्मिंग बैक्टीरिया होती हैं वो आके टीथ पे बैठ जाते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया आर फाउंड इन एवरीवेयर आल्सो इनसाइड द एयर, ठीक है, तो वो बैक्टीरिया आके टीथ पे क्या हो जाएंगी, स्टक हो जाएंगी, और इस फूड को कंज्यूम करने के लिए यहाँ पे बहुत सारे एसिड का फॉर्म करेंगे, और ड्यू टू दीज एसिड ये हमारा टीथ क्या होने लगेगा, फूड डिसॉल्व होने लगेगा, और ये इनेमल को भी तोड़ देते हैं, डेंटाइन को भी तोड़ देते हैं, और प्लेक्यू के अंदर भी, पल्प कैविटी के अंदर भी चले जाते हैं, और ये क्या कॉज कर देते हैं, डेंटल कैरीज। व्हाट वी से दैट डेंटल कैरीज या टीथ डिके, तब जाके टीथ डिके होता है। और ये अगर टीथ बहुत ज्यादा डैमेज हो गया तो यू नो दैट इट इज अ टू मच प्रॉब्लम। तो ध्यान दो, प्लेक्यू व्हेन फूड स्टिक ऑन द टीथ इट फॉर्म येलोइश कलर, ठीक है, दिस इज नोन एज डेंटल प्लेक्यू। और डेंटल कैरीज में क्या हो रहा है बेटा, डेंटल कैरीज मतलब टूथ डिके, टूथ डिके इज लास्ट स्टेज ऑफ टीथ, टूथ का, ठीक है, टीथ कैरीज में when acidic forming bacteria is stuck on the food, whatever we stuck on the teeth, and it form lots of acid on these foods, it dissolve, and due to and also it damage the enamels and dentines and pulp cavity, this cause dental caries या dental cavity। वो क्या कॉज करेगा, डेंटल कैविटी कॉज करेगा। अब देखो बेटा माउथ में एक पार्ट और है जिसको क्या बोलोगे आप, व्हाट यू से, उसको आप बोल सकते हो टंग, टंग तीसरा पार्ट है। पहला मैंने बताया माउथ में टीथ के बारे में, फिर सैलिवरी ग्लैंड, और थर्ड पार्ट पढ़ने जा रहे हो आप टंग के बारे में, ठीक है। तो टंग में देखो बेटा, जो हमारा टंग है, कौन सा टंग हेल्दी होता है, पिंक। अगर आपका टंग पिंक है तो क्या उसको माना जाएगा, हेल्दी टंग मानते हैं, ठीक है। इसमें टंग के ऊपर टेस्ट बर्ड पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं बेटा, टेस्ट बर्ड पाया जाता है, और ठीक है, और इसी टेस्ट बर्ड से हम फूड के टेस्ट को बता सकते हैं, कौन सा फूड स्वीट है, कौन सा फूड क्या है, सॉल्टी है, बीटर है। तो देखो सबसे पोस्टीरियर पार्ट, ये वाला पार्ट कैसा टेस्ट देता है, बीटर टेस्ट देता है। दिस पार्ट कौन सा टेस्ट देगा बेटा, बीटर टेस्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। और ये जो यहाँ जो टेस्ट बर्ड होंगे, ये टेस्ट बर्ड क्या आपको प्रोवाइड करेंगे, बीटर टेस्ट प्रोवाइड करेंगे। और यहाँ पे इस साइड में, दोनों साइड में, यहाँ जो टेस्ट बर्ड पाया जा रहा है, ये टेस्ट बर्ड क्या शो करेंगे, सॉर टेस्ट, सॉर टेस्ट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अगर आप कोई सॉर चीजें खा रहे हो तो उसका टेस्ट सॉर है कि अदर है, वो यहाँ के टेस्ट बर्ड क्या करते हैं, बताते हैं आपको। और ये वाला पार्ट बेटा सॉल्टी होता है, दिस पार्ट
कैसा है, सॉल्टी। एंड स्वीट वाला पार्ट कौन सा है, जो आप चीनी खाते हो तो बोलते हो स्वीट है, स्वीटेड, इट इज नोन एज स्वीट पार्ट। तो हमारे टेस्ट देखो, टंग का काम है, इट इज अ फ्लैसी मस्कुलर ऑर्गन। टंग किससे बना है, फ्लैसी मस्कुलर ऑर्गन है, विच है दो, इसका दो काम है। टंग का मोस्टली टू काम है। पहला, जो स्लाइबरी ग्लैंड स्लाइबा सिक्रीट कर रही है, उस स्लाइबा को फूड में अच्छे से मिक्स करना, जिससे फूड क्या हो जाए, सॉफ्ट हो जाए, और उस सॉफ्ट फूड को एक नाम देते हैं जो बोलते हैं बोलस, ठीक है, और वो इजिली हमारे इसोफेगस के थ्रू स्टमक में मूव कर पाए। लुब्रिकेंट कर देना, क्या कहलाएगा, लुब्रिकेंट, उसको लुब्रिकेंट कर देता है। तो पहला काम हो गया, इट मेक द फूड सॉफ्ट। टंग हेल्प टू मिक्स द स्लाइवा इनटू फूड एंड फूड बिकम सॉफ्ट या लुब्रिकेटेड, ठीक है। तो टंग क्या काम कर रहा है, लुब्रिकेशन का काम कर रहा है, और दूसरा क्या काम कर रहा है, टेस्ट बताने का काम कर रहा है। सेकेंड काम क्या कर रहा है बेटा, टेस्ट बताने का काम कर रहा है। कौन कौन सा टेस्ट, ठीक है, और कैसे, तो बिकॉज टंग हैव टेस्ट बर्ड विच रिसीव बिटर टेस्ट, सॉर टेस्ट, सॉल्टी टेस्ट एंड स्वीट टेस्ट। देखो, जिन बच्चों ने आप पता करिएगा, अगर आपको कोविड हुआ होगा तो आपको भी अगर ये सिम्टम आए होंगे कि खाने में कोई स्वाद नहीं आ रहा था, ठीक है, या जो आपके घर में एडल्ट पर्सन होंगे उनसे भी आप पूछ सकते हो कि अगर जिन पर्सन को कोविड हुआ था तो उनसे बात कर सकते हो, वो बताएंगे, ठीक है, अगर उनको ये सिम्टम आई होगी कि उनको बहुत सारे मिर्च खाने पे भी बिटर नहीं लग रहा था, ठीक है, नमक खाने पे भी साल्टी नहीं फील हो रहा था, ठीक है, नींबू खाने पे कोई खट्टा सॉर टेस्ट नहीं आ रहा था, और चीनी खाने पे मीठा भी नहीं लग रहा था, मतलब उनके फूड में कोई टेस्ट नहीं बचा था। रीजन बिहाइंड इट, जो कोविड वायरस था वो टेस्ट रिसेप्टर को डेड कर दे रहा था, ठीक है, इसकी वजह से ये सिम्टम आ रहे थे। चलिए, तो माउथ में आपने क्या क्या पढ़ा, टीथ के बारे में पढ़ा, स्लैबरी ग्लैंड्स कितने पेयर होते हैं, 3 पेयर्स होते हैं। कौन सी क्या सिक्रेट करता है, स्लाइबा। स्लाइबा में क्या पाया जाता है, स्लेबरी एमाइलेज। क्या काम करता है, इट कन्वर्ट द स्टार्च इनटू माल्टोज, ठीक है। टंग क्या काम करता है, टंग का 2 मेन काम है, इट इज मस्कुलर ऑर्गन, ठीक है। देखो, वनली पोस्टीरियर पार्ट से ये अटैच होता है बॉडी से, एंटीरियर पार्ट से फ्री होता है, ये याद रखना। एंटीरियर पार्ट से क्या है बेटा, फ्री, पोस्टीरियर पार्ट से अटैच होता है बॉडी से। इसकी अटैचमेंट किससे है, पोस्टीरियर पार्ट से। और ये टेस्ट बताने का काम करता है और फूड को ल्यूब्रिकेंट करने का काम करता है, ठीक है। और टीथ हेल्प इन फिजिकल डाइजेशन, स्लेबरी ग्लैंड हेल्प इन सिक्रीट सलाइवा, ठीक है, एंड मेक द माउथ अल्कलाइन। कौन से मीडियम बना देता है, अल्कलाइन मीडियम बना देता है। और टंग हेल्प इन लुब्रिकेशन ऑफ फूड, एंड सेकंड क्या बताओगे, टेस्ट रिसेप्टर, बिकॉज इट हैज टेस्ट बर्ड, ठीक है। तो माउथ का पार्ट इतने में आपका खत्म हो जाता है, ठीक है। आफ्टर दैट एक छोटा सा टॉपिक है, ईसोफेगस। माउथ के बाद क्या आएगा बेटा, सेकेंड पॉइंट, ईसोफेगस। ईसोफेगस ऑल्सो नोन एज फूड पाइप, फूड पाइप। इसोफेगस इज ऑल्सो नोन एज फूड पाइप। इसोफेगस के किस नाम से जानते हैं बेटा, फूड पाइप के नाम से जानते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज फूड पाइप, ओके। नो डाइजेशन इज टेक प्लेस, यहां पे कोई डाइजेशन नहीं होता है, तो आप लिख सकते हो नो डाइजेशन टेक प्लेस, और कोई भी एंजाइम का सिक्रीशन भी नहीं होता है, ठीक है। नो डाइजेशन टेक प्लेस एंड नो सिक्रीट, नो एनी टाइप ऑफ डाइजेस्टिव जूस एंड एंजाइम आर सिक्रीटेड। यहाँ पे कोई डाइजेस्टिव एंजाइम्स और जूस का सिक्रेशन नहीं होता है। इट हेल्प इन पास द फूड फ्रॉम, माउथ बोल लो, ओरल कैविटी बोल लो, या फायरनिक्स बोल लो, टू स्टमक। ये क्या काम करता है बेटा, इसका मेन फंक्शन है इट पास द फूड। और किस टाइप का फूड, जब उसमें स्लाइबा मिक्स हो गया है तो बोलस हो जाएगा। बोलस किसको बोला जाएगा बेटा,
जो फूड हम माउथ में च्यू कर लिए हैं, कट कर लिए हैं, च्यू कर लीजिए हैं, ग्राइंडिंग कर चुके हैं और टंग के हेल्प से उसमें सलाइवा मिक्स कर चुके हैं और वो फूड क्या बन चुका है, सिंपलर मोर सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया और लुब्रिकेटेड हो गया है और उसमें जो स्टार्च थे वो माल्टोज के रूप में कन्वर्ट भी हो गए हैं, ठीक है। और लुब्रिकेटेड की वजह से इसको क्या नाम दिया गया है, बोलस, फूड बिकम इनटू बोलस, ठीक है। एंड जो हमारी इसोफेगस है, ध्यान से देखिए, जो बेटा इसोफेगस है जो स्टमक से कनेक्ट करेगी, इसोफेगस इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स विच कनेक्ट विद स्टमक, किससे कनेक्ट है, स्टमक से कनेक्ट है। और यहां पे मान लीजिए फायरनिक्स, फायरनिक्स फायरनिक्स क्या है बेटा, इट इज अ मिड पॉइंट बोल सकते हो, विच कनेक्ट द ओरल कैविटी एंड नेजल कैविटी, विच कनेक्ट द ओरल कैविटी एंड नेजल कैविटी, इट इज ओसोफेगस। फायरनिक्स इज अ लिंक मिड पॉइंट विच कनेक्ट ओरल कैविटी एंड नेजल कैविटी, ठीक है, या बिंड पाइप। तो ओरल जो क्या करती है, दो पाइप को जोड़ने का काम करती है, बिंड पाइप को भी और फूड पाइप को भी, ठीक है। अब देखो, तो ये क्या करता है, इसोफेगस फूड को ट्रांसफर करता है। ये मान लो फूड है, इसको जिग यहाँ पे जो इसोफेगस है ये यहाँ पे क्या मिलेंगे, मसल्स से बना हुआ है और ये क्या करते हैं, जिगजैग मूवमेंट करके इसको पुश, फूड को पुश कर देते हैं स्टमक के अंदर, ठीक है। फूड को क्या पुश कर दिए, स्टमक के अंदर, कौन सी मूवमेंट करके, जिगजैग मूवमेंट। तो देखो यहाँ की जो मसल्स होती हैं बेटा वो क्या करती हैं, कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, कंट्रैक्शन एंड relaxation. Due to contraction and relaxation, these muscles push या cause the zigzag movement and push the food from oral cavity to stomach. This type of movement, food movement, is known as peristaltic movement. इसी टाइप के मूवमेंट को पेरिस्टॉल्टिक मूवमेंट कहते हैं। तो पेरिस्टॉल्टिक मूवमेंट कहाँ हो रहा है, इसोफेगस के अंदर, किस शेप में, जिगजैग मूवमेंट करके फूड को क्या कर रहा है, पास कर रहा है, किसमें, स्टमक में। कहां पास कर रहा है बेटा, स्टमक। तो इसोफेगस में बस आप इतना लिखना, इतना जानना है, इसोफेगस इज नोन एज फूड पाइप, नो डाइजेशन टेक प्लेस, यहां पे कोई डाइजेशन नहीं होता है, ठीक है। और इट कनेक्ट द ओरल कैविटी टू स्टमक, इट ओनली पास द फूड फ्रॉम ओरल कैविटी टू स्टमक, ठीक है। और ड्यू टू द हेल्प ऑफ पेरिस्टॉल्टिक मूवमेंट, पेरिस्टॉल्टिक मूवमेंट क्या है, व्हेन esophagus muscles contract and relax, it cause the zigzag movement, this zigzag movement, due to these zigzag movement food push into the stomach is known as peristaltic movement, okay। जब फूड, देखो अब आ जाओगे बेटा आप थर्ड पॉइंट, क्या, स्टमक। स्टमक जो है वो कैसा है, जे शेप मस्कुलर ऑर्गन होता है। स्टमक हमारा कैसा होता है, जे शेप, या आप इसे सी शेप भी पढ़ सकते हो, जे शेप और सी शेप मस्कुलर ऑर्गन, मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर भी बोल सकते हो, ठीक है। अब देखो यहां पे मैंने बात किया था, जो हमारा माउथ था वो कैसा मीडियम था, अल्कलाइन था। इसोफेगस में कोई सिक्रीशन नहीं हो रहा है, इसलिए यहां भी ये मीडियम कैसा होगा, अल्कलाइन होगा। यहां जो स्टमक है उसका मीडियम कैसा होगा, जो हमारा स्टमक है बेटा उसका मीडियम कैसा होने वाला है, इसका मीडियम चेंज होने वाला है, ठीक है। या तो सी शेप मस्कुलर ऑर्गन बोलो या जे शेप मस्कुलर ऑर्गन बोल सकते हो। जो हमारा स्टमक है बेटा ये कैसा है, एसिडिक है, एसिडिक मीडियम। कैसा मीडियम हो गया ये, स्टमक इज एसिडिक मीडियम। व्हाई वी से दैट एसिडिक मीडियम, बिकॉज स्टमक के जो यहाँ पे जो ग्लैंड्स होंगे, ठीक है, वॉल पे जो ग्लैंड्स पाई जाएंगी स्टमक में, वो क्या सिक्रेट करती हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रेट करती हैं, ठीक है। और इससे बचाने के लिए इसकी वॉल क्या हो जाती है, लुब्रिकेटेड हो जाती है, किससे, किससे हो जाएगी भाई, इट्स वॉल इज लुब्रिकेटेड बाई म्यूकस,
किससे लुब्रिकेटेड हो जाएगी, टिश्यू चैप्टर में पढ़े हो सारा, ठीक है, म्यूकस, इट इज लुब्रिकेटेड बाय म्यूकस। और इसमें एंजाइम भी सिक्रीट्स होंगे, उस एंजाइम्स को क्या बोला जाएगा बेटा, दीज एंजाइम्स आर नोन एज पेप्सिन, दीज एंजाइम्स आर नोन एज पेप्सिन। तो मैंने देखो स्टमक में क्या क्या सिक्रीट हो रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस, म्यूकस क्या काम कर रहा है, ल्यूब्रिकेट कर रहा है किसको, पूरे स्टमक के वॉल को, किससे बचाने के लिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बचाने के लिए। और पेप्सिन एंजाइम का भी इसमें सिक्रीशन होता है, सबका काम है। देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यहाँ पे मोस्टली टू मतलब बहुत सारे काम है, बट दो मेन फंक्शन है। फर्स्ट इज इट प्यूरिफाई द फूड, या इट किल द बैक्टीरिया वॉट एवर प्रेजेंट इन साइड द फूड। जो भी तुम खाते हो उसमें जितने भी जर्म्स पाए जाएंगे वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करेगी, उसको किल कर देगी, ठीक है। तो फर्स्ट हो गया इट प्यूरिफाई द फूड, क्या बोलोगे, ये फूड को प्यूरिफाई करता है। और सेकेंड बेटा ये क्या करता है, स्टमक को एसिडिक बनाता है, एसिडिक के वजह से ही पेप्सिन एंजाइम एक्टिवेट होती है, एसिडिक के वजह से ही पेप्सिन एंजाइम क्या होती है, एक्टिवेट होती है। और ये क्या करती है, प्रोटीन को यूटिलाइज करके सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है। इट एक्टिवेट द पेप्सिन एंजाइम विच वर्क ऑन प्रोटीन एंड कन्वर्ट इनटू सिंपलर फॉर्म, जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। जो भी प्रोटीन फूड में मिलेगा उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा कौन, पेप्सिन एंजाइम। और वो पेप्सिन एंजाइम को एक्टिवेट कौन करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कैसे, ये इसको एसिडिक बना करके, ठीक है। और म्यूकस का बस एक ही फंक्शन है, याद रखना, क्या फंक्शन है बेटा, म्यूकस का ये फंक्शन है, इट गिव द प्रोटेक्शन, क्या काम करता है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो देखो स्टमक में मैंने क्या क्या बताया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट होगी, इसका मेन काम क्या है, फूड को प्यूरिफाई कर रहा है, किससे, बैक्टीरिया या जर्म से। और स्टमक को क्या बना रहा है, एसिडिक बना रहा है, राइट। एसिडिक बनाने से क्या फायदा है, एसिडिक बनाने से फायदा ये है कि जो पेप्सिन एंजाइम है वो एक्टिवेट होगी, प्रोटीन पे एक्ट क्या करेगा, वर्क करेगा और उसको तोड़ देगा सिंपलर फॉर्म में, राइट। और म्यूकस सिर्फ उस हाइड्रोक्लोरिक एसिड से अपने आप को प्रोटेक्ट करेगा, अगर नहीं प्रोटेक्ट करेगा तो स्टमक का डाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। और बाई चांस किसी के स्टमक में अगर म्यूकस की अच्छे से सिक्रीशन नहीं हुई, बैक्टीरिया किल नहीं हुई, तो ड्यू टू द हेल्प ऑफ एसिड एंड सम बैक्टीरिया कॉज पेप्टिक अल्सर, क्या कॉज करते हैं, पेप्टिक अल्सर कॉज करते हैं, जिससे वहां पे ब्लीडिंग हो सकती है, पेन हो सकता है, ठीक है। इट इज अ वेरी डिफिकल्ट केस। ड्यूरिंग 2005 में एक साइंटिस्ट को इसके लिए नोबेल प्राइज मिला था, क्योंकि उन्होंने बताया था जो पेप्टिक अल्सर है वो बैक्टीरिया के द्वारा होता है। नहीं तो जनरली एक मिथ्या थी कि हमारा खान पान अच्छा ना होने की वजह से पेप्टिक अल्सर कॉज होता है, ठीक है। तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है पेप्टिक अल्सर। अब नाउ डे इसका ट्रीटमेंट इजिली हो जाता है। चलिए तो देखो बेटा, जब फूड इसमें क्या हुआ, जो फूड आया प्यूरिफाई हो गया, प्यूरिफाई होने के बाद फूड किस मीडियम में कन्वर्ट हो गया, एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और इसमें जो प्रोटीन थे वो सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गए हैं, किसके वजह से, पेप्सिन एंजाइम के वजह से, ठीक है। बच्चों में एक एंजाइम और मिलती है जिसको रेनिन एंजाइम बोलते हैं। आफ्टर 20 ईयर्स रेनिन एंजाइम नहीं पाया जाता है, ये याद रखिएगा। रेनिन एंजाइम क्या करता है, मिल्क प्रोटीन केसिन को यूटिलाइज करता है, ठीक है, उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। क्या तब हमारे में अगर रेनिन एंजाइम नहीं पाए जा रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हम मिल्क प्रोटीन मतलब केसिन को डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें दही खाना चाहिए, ठीक है। दही इज वेरी यूजफुल फॉर अस, ब्लड प्रेशर ऑल्सो, ठीक है, ये ब्लड प्रेशर को भी कंटेन करता है। अब चलो देखो, जो स्टमक की अब कनेक्शन होने वाली है बेटा, किससे होने वाली है, ड्यूडिनम मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन से। और ठीक है, किससे कनेक्शन होगा स्टमक का, स्टमक की जो कनेक्शन हो रही है वो किससे हो रही है, स्मॉल इंटेस्टाइन से। और यहां पे आप पढ़े हो क्या मिल रहा है बेटा, पेंक्रियाज मिल रहा है, ठीक है। और जस्ट मिनट, ओह नो, ओके।
तो देखो बेटा यहाँ पे जो ये यहाँ पे क्या मिलेगा, गॉल ब्लैडर मिलेगा, और ये हमारा लार्जेस्ट ग्लैंड विच इज नोन एज लीवर। तो ये बार बार बोल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बुढ़ौती के जमाने से हम लोग के, मतलब हम लोग के से भी पुराने जमाने से पूछा जाता है। व्हाट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी? लीवर। ठीक है, लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड। एंड व्हाट इज द सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी? पेंक्रियाज। ठीक है, अब देखो लीवर और पेंक्रियाज में क्या कनेक्शन है। लीवर सिक्रीट बाइल जूस इज स्टोर बाय द गॉल ब्लैडर। किससे स्टोर हो रहा है बेटा? गॉल ब्लैडर से। और गॉल ब्लैडर किससे दे रहा है? पेंक्रियाटिक डक्ट में सिक्रीट कर रहा है, और वहां से कहां चला जा रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट में चला जाता है। क्या चला जाता है भाई? बाइल। बाइल का मेन काम क्या है? फैट को तोड़ेगा, क्या बनाएगा? फैटी एसिड बनाएगा या ग्लिसरॉल बना लेगा। इसी प्रोसेस को बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। क्या कहलाता है? दिस प्रोसेस इज नोन एज इमल्सिफिकेशन। और पेंक्रियाज बेटा क्या सिक्रीट करता है? डाइजेस्टिव एंजाइम्स। कौन कौन सी? हमने बताया था 3 तरह की एंजाइम सिक्रीट करता है। कौन कौन सा? पहला हो गया एमाइलेज, दूसरा हो गया लाइपेज, और तीसरा हो गया ट्रिप्सिन। तीनों का काम अलग अलग है बेटा। एमाइलेज बचे हुए कार्बोहाइड्रेट को तोड़ करके क्या बना लेगा? ग्लूकोज बनाने का काम करेगा। लाइपेज फैट को तोड़ के फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल करेगा। और ट्रिप्सिन जो सिंपलेस्ट फॉर्म में, देखो पेप्सिन ने प्रोटीन को तोड़ के सिंपलेस्ट फॉर्म में किया, बचे हुए को अगेन ये तोड़ के अमीनो एसिड बनाएगा। ठीक है, आफ्टर दैट ये जाके कहां से अटैच हो जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मिडिल पार्ट। ये वाला पार्ट क्या हो गया बेटा? ड्यूडिनम। अब कौन सी पार्ट आने वाली है स्मॉल इंटेस्टाइन की? जीजिनम। कौन सी पार्ट आएगी? जीजिनम। दिस पार्ट इज नोन एज जीजिनम। और उसके बाद ये छोटा सा पार्ट होता है, इससे ज्यादा बड़ा पार्ट कौन सा होता है? इलियम का। कौन सा पार्ट होता है? इलियम। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट कौन कौन से? ड्यूडिनम, जीजिनम, इलियम। इलियम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, तो ड्यूडिनम में कनेक्ट है पेंक्रियाटिक डक्ट। इसमें क्या आ गया? डाइजेस्टिव एंजाइम्स। कौन कौन से? एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन। ठीक है, और बाइल जिसने बहुत सारे इमल्सिफिकेशन करके फूड मॉलिक्यूल्स को क्या कर दिया? चाइम बना देते हैं। फूड मॉलिक्यूल्स को जो बोलस था, अब उसको किस में कन्वर्ट कर दिया? चाइम के फॉर्म में। और बहुत सारा वो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जीजनम में कुछ समय के लिए स्टोर होते हैं, और उसपे जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स है वर्क करता है, और वो कहाँ पहुंच जाता है? इलियम में। इलियम के अंदर बेटा यहाँ पे पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको क्या मिलने वाला है? इसके वॉल के अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस मिलने वाले हैं। क्या मिलने वाले हैं? बहुत सारे सीलिया, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसको क्या बोलते हैं? बिली। क्या बोलते हैं बेटा? बिली। बहुत सारे इसमें क्या मिलेंगे? बिली। एक को बाहर निकाल के अगर देखोगे तो आपको कुछ स्ट्रक्चर ऐसा देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें किसकी कनेक्शन होगी? नर्व सेल्स की भी कनेक्शन होगी। ठीक है, और ब्लड वेसल्स की भी। किसका कनेक्शन होगा? नर्व सेल्स, ब्लड वेसल का भी कनेक्शंस होंगे यहाँ पे। ठीक है, और ये किससे कनेक्ट कर देते हैं? ब्लड वेसल से। तो जो बिली है उनका मेन काम है डाइजेस्टेड फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब करना। क्या करना? जो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल है, कौन कौन से डाइजेस्टेड फूड मटेरियल होंगे बेटा? कार्बोहाइड्रेट जो है वो कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज के फॉर्म में। प्रोटीन जो है वो कन्वर्ट हो गया अमीनो एसिड में। फैट जो है वो कन्वर्ट हो गया फैटी एसिड। ठीक है, और जो प्रोटीन है, अमीनो एसिड, जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज या फ्रैक्टोज, माल्टोज, गैलेक्टोज। ठीक है, और जो फैट है फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में। ये सभी का एब्जॉर्प्शन कौन करेगा? बिली करेगा, बिलाई। ठीक है, और इस एब्जॉर्ब करके कहां दे देगा? ब्लड स्ट्रीम में। ठीक है, तो यहां देखो ये वाला पार्ट देखो, ह्यूमन डाइजेस्ट बोले थे, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होलोजोइक ऑर्गेनिज्म है। ह्यूमन कैसा ऑर्गेनिज्म है? होलोजोइक। ठीक है, तो टेकिंग फूड इनटू द माउथ इन नोन एज इंजेशन। अब देखो डाइजेशन कहां से स्टार्ट हो गया? माउथ से। कहां तक हो रहा है?
स्मॉल इंटेस्टाइन तक हो रहा है, इज नोन एज डाइजेशन. इट यूटिलाइज द कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इनटू सिंपलर फॉर्म, इज नोन एज डाइजेशन. ओके, एंड डाइजेशन के बाद क्या होगा, एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन कहाँ हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में. ठीक है, डाइजेशन कंप्लीट कहाँ हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में. स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन इज कंप्लीटेड. ठीक है, एंड इट एब्जॉर्ब बाय द बिली. किसके थ्रू एब्जॉर्ब हो रहा है, बिली के थ्रू. एंड अब यहां से जो कनेक्शन होगी बेटा वो किससे होगी, लार्ज इंटेस्टाइन से हो जाएगी. ठीक है, तो लार्ज इंटेस्टाइन से जब कनेक्शन हो, यहां से देखिएगा ये किससे कनेक्ट हो गया बेटा, लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्शन हो गए. यहाँ पे इंटीरियर जो पार्ट है वो, यहाँ पे जो पार्ट बताया था ये स्मॉल इंटेस्टाइन की थी जो यहाँ पे आपने पढ़ रखा है. ठीक है, और ये पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन, यहाँ से कनेक्शन होगी. ठीक है, तो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल पास इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन. इसमें जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे और विटामिन होंगे वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे. ठीक है, तो वाटर का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में होता है. ठीक है, कहाँ होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है. और दीज फूड पास इनटू, यहाँ वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन होने के बाद ये कहाँ चला जाता है, देखो लार्ज इंटेस्टाइन डिवाइड होता है सीकम, कोलन, रेक्टम. रेक्टम में क्या होगा बेटा, फूड मटेरियल्स स्टोर होंगे. आफ्टर सम टाइम ये क्या हो जाएंगे, आउट होंगे. ठीक है, थ्रू द एनस, इज नोन एज एजेशन. इसी प्रोसेस को बोलते हैं एजेशन. ठीक है, तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है जिसको आपको जानना चाहिए. जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी जो साइज होती है वो 6 मीटर होती है या 6.5 मीटर लॉन्ग होती है. ठीक है, और जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसकी जो साइज होती है 1.5 या 1 पॉइंट समथिंग ले लो मीटर लॉन्ग होती है. बट इसका नेमिंग क्यों उल्टा है, वाई इट्स नेम इज अपोजिट. स्मॉल इंटेस्टाइन एक्चुअली में साइज में बड़ी है, बट एक्चुअली और जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसकी साइज स्मॉलेस्ट है एज कंपेयर टू स्मॉल. तो ये डिपेंड करता है डायमीटर पे. जो इस लार्ज इंटेस्टाइन का डायमीटर है वो मैक्सिमम है एज कंपेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन डायमीटर. ओके, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बेटा हम बात कर लेंगे रिस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स. ओके, बाय.